हेलो नमस्ते आप सभी को। तो आज हम रियूज़ करने वाले हैं कुछ कतरन का और सूट वगैरह जो हम मार्केट से लाते हैं उनके अंदर जो फोम आती हैं उनका रियूज़ भी आज हम करने वाले हैं। तो सूट कटिंग करने के बाद छोटी छोटी कतरन जो बच जाती हैं उनका रियूज़ आज हम करेंगे। तो मेरे पास लंबाई में कुछ कतरन थी, वो हमने ले लेनी है। किसी भी कलर की आप ले सकते हैं। मैंने जितने भी कलर मेरे पास थे सभी कलर मैंने लिए हुए हैं। मेरे पास ये कलर आप देख सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सब है आपके पास। लाल, पीला, नीला, हरा, काला जैसा भी कपड़ा हो आप वो सब ले सकते हैं। इन सब का मिक्सअप आप कर सकते हैं। तो मैंने इन कतरन को लंबाई में इस तरीके से रख लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो साइड में निकल जाएंगे ताकि मैं एक ही साथ कट कर सकूं, मेरा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक फैला लिया है। मैंने टोटल 4 कलर का यूज़ करना है। तो अब मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। तो 10 इंच लंबाई पर मैंने मार्क करना है और 4 इंच इसकी चौड़ाई। अब हमने इनको साइड से कट कर देना है। हमारे 3 कपड़े के टुकड़े एक ही बार कट कर तैयार होंगे, इसलिए मैंने एक के ऊपर एक ही रखे, बल्कि मुझे 4 चाहिए थे। जो चौथा कपड़ा था वो ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा था, इसलिए मैंने वो नहीं रखा। अब इन तीनों को मैंने काट कर निकाल लिया है बड़े पीसेस में से, मतलब थोड़े बड़े ही थे वो। अब जो हमारा दूसरे वाला कलर था उसको हमने फैलाना है और जो ये हमने पट्टी कट की है दूसरे वाले कपड़े के ऊपर इसको इसके ऊपर रखना है और कट कर देना है इसी के नाप का। तो टोटल हमने 4 कलर लिए हुए हैं, एक स्काई ब्लू, पिंक, ग्रीन और ब्लैक। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको एक साथ जोड़ना है। तो पहले स्काई ब्लू और पिंक को जोड़ना है, फिर ग्रीन कलर को और फिर उसके बाद ब्लैक कलर को। इनको एक साथ जोड़कर एक बड़ा पीस मैंने बना लिया है। देखिए कितना कलरफुल पीस ये तैयार हुआ है। अब एक पीस हमने तैयार कर लिया। अब दूसरे पीस के लिए भी अगर आपके पास सेम कलर की कतरन बची हुई है तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास सेम कलर की कतरन नहीं थी और अलग कलर की थी, तो मैंने और अलग कलर लिए हुए हैं। पिंक मेरे पास बचा हुआ था और ब्लैक बचा हुआ था। ग्रीन भी मैंने दूसरा लिया हुआ है और ये मैजेंटा कलर लिया हुआ है। इनको भी मैंने सेम इसी तरीके से कट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इनको जैसे हमने पिछली बार फैलाया था तो ये वाला ब्लैक हमारा कम था तो मैंने इसको पलट कर रख लिया। हमें 4 इंच चौड़ाई चाहिए पट्टी की और 10 इंच लंबाई। तो मैंने इस तरीके से 10 इंच पर मार्क किया। अब मैंने इसके ऊपर जो है पट्टियों को रखना है। जो और कपड़े हैं हमारे उनको एक के ऊपर एक रखना है जिस तरीके से हमने पहले रखे थे। तो ये टोटल फ़िलहाल 3 कपड़े हो चुके हैं। अब मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ। ये स्काई ब्लू कलर थोड़ा कम था तो मैंने फिर से ये पिंक कलर ले लिया है और इनको एक के ऊपर एक रख लिया है। तो टोटल ये 4 परतें हैं। तो मैंने 4 इंच लंबाई की 4 इंच चौड़ाई इनकी है और 10 इंच लंबाई पर मैंने निशान लगाना है। अब बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको चारों साइड से कट कर लेना है और सभी पीसेस को अलग अलग निकालना है। अब जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा था उसको मैं साइड कर लूँगी। तो हमें बहुत छोटे छोटे पीसेस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी और वो हमारे पास ईज़िली जब हम सिलाई करते हैं तो ऐसे ही वेस्ट पड़े हुए होते हैं, उनका भी रीयूज आसानी से हो जाएगा और हमारे लिए एक यूज़फुल आइटम बनकर तैयार होगा। इनको भी मैंने इस तरीके से लगाना है। पट्टियाँ आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। उसी तरीके से मैंने इसको भी जॉइंट कर लिया है। तो ये भी हमारा कलरफुल पीस तैयार हो चुका है। अब जो हमारी साड़ी से निकली फोम थी उसके ऊपर मैंने इस पीस को रखा है और इसी के बराबर का मैंने इसको कट कर लेना है। तो हमारा जो आइटम बनेगा वो कलरफुल भी होगा, यूज़फुल भी होगा और हमारी वेस्ट चीज़ों से बना हुआ होगा। अब जो दूसरा टुकड़ा था हमारा फोम का वो भी मैंने इसके नाप पर कट कर लिया है। तो अब हमने इसमें नीचे लगाने के लिए भी एक कपड़ा चाहिएगा। तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो या आपकी मम्मी का सूट हो, उसके दोनों पल्ले को कट करना है और इसके नीचे लगा देना है। मैंने सारे अपनी मम्मी के सूट कट करके इस्तेमाल कर लिए, कोई भी सूट बचा हुआ नहीं है। तो मैंने नीचे की साइड कपड़ा रखकर चारों साइड सिलाई लगा ली है। तो तीनों पीसेस को मैंने जॉइंट कर लिया है। सिर्फ मैंने चारों तरफ सिलाई लगाई है और कहीं भी सिलाई नहीं लगाई है। मैंने दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक रखना है और उसके बाद इस तरीके से मैंने इनको फोल्ड करना है। टोटल ये 4 बार फोल्ड है। 1 इंच पर मैंने गोलाई देनी है। तो यहाँ से जहाँ पर मैंने गोलाई दी है वहाँ से हम इसको गोलाई शेप में ही कट कर देंगे जहाँ पर चौक से निशान लगा है। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार होगा। जो एक्स्ट्रा फोम निकली हुई थी उसको भी मैंने कट कर दिया। हमने इसमें बेस के लिए कुछ भी नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो जहाँ पर हमारा जॉइंट था ना वहाँ पर हमने प्लेट्स डालनी है जैसे हम ब्लाउज़ में डालते हैं। तो चलिए मशीन पर मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पर ये जॉइंट था, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उसको इस तरीके से तिरछा ले जाना है। अब मैं इस पर आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो जो मैंने निशान लगाया है उस पर मैंने इस तरीके से
निशान सिलाई लगानी है, जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं, ब्लाउज़ की प्लेट्स डालते हैं। तो ये हमारी प्लेट्स डल चुकी है। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी जहाँ पर जॉइंट था इस तरीके से फोल्ड करना है और 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से तिरछा मिलाना है। ऊपर की साइड आधा इंच चौड़ाई मैंने ली हुई है जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो 2 प्लेट्स में आ चुकी है, टोटल हमने 3 प्लेट्स डालनी है। तो जो हमारा तीसरा जॉइंट होगा और तीसरी प्लेट हम वहाँ पर डालेंगे। जो हमारा दूसरा पीस है उसमें भी हम सेम तरीके से 3 प्लेट्स डालेंगे जहाँ जहाँ पर हमारे जॉइंट है, ताकि बाहर से पता भी ना चले कि इसमें हमने कहीं पर अंदर की साइड सिलाई लगाई है। तो ये हमने प्लेट्स डाल ली है, तो इसलिए हमें बेस रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने दूसरी ग्रीन कलर की पट्टी ली हुई है। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच हमने रखनी है और इसकी जो हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हम इसकी 17 इंच रखेंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। अब जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी और जहाँ से ये आड़ा टेढ़ा है वहाँ से भी सीधा कर दूँगी और बीच से जॉइंट था वहाँ से भी कट करके सीधा कर दूँगी। अब जो बची हुई फॉर्म थी उसको हमने लंबाई में काटना है। हमने इसकी 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है और 17 इंच लंबाई रहेगी। ऐसे ऐसे 2 पीसेस हमने कट करने हैं। अब इस फॉर्म को इस कपड़े के ऊपर रखना है और इस तरीके से एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखकर सिलाई लगाना है। तो आप समझ गए होंगे ये हमारे हैंडल बन चुके हैं। इन हैंडल को जहाँ पर हमारे ये जो 2 जॉइंट है किनारी वाले वहाँ पर हमने इनको सिल लेना है। दूसरे पीस पर भी मैंने हैंडल को यहाँ पर जहाँ पर हमारे जॉइंट थे वहाँ पर रखकर सिल लेना है। हैंडल हमारे सिल चुके हैं, तो आज मैं आपको अपनी चैन का पिटारा भी दिखाती हूँ। तो मैंने जो भी हमारे पुराने बैग होते हैं वहाँ से मैं चैन को निकाल लेती हूँ और एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, जैसे कतरन को करती हूँ। तो अब हमने इसमें जिप को लगाना है। तो जिप को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमारे जो हैंडल होंगे वो भी 2-3 सिलाई उन पर लग चुकी होंगी, तो वो भी अच्छे से जो है मजबूती के साथ अटैच होंगे। तो हमने किनारी तक सिलाई को कंप्लीट करना है और धागे को कट कर देना है। अब हमने इसको इस तरीके से पलटना है और चैन को दबाने वाली सिलाई लगानी है। हैंडल को हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से नीचे की साइड इसको कपड़े को नीचे करते जाएंगे और इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब हमने दूसरा पीस जिप के ऊपर रखना है और लास्ट तक सिलाई लगानी है, जैसे पहले वाले पीस में हमने सिलाई को लगाया था। तो हमने लास्ट तक सिलाई लगा ली। अब धागा कट कर देंगे। अब इसी तरीके से दबाने वाली सिलाई हमने लगानी है। इस तरीके से हैंडल को ऊपर रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी होती है दबाने वाली सिलाई। तो हमारा बहुत ही अच्छा और यूनिक सा पीस तैयार होने वाला है कुछ ही मिनटों में। अब जो एक्स्ट्रा धागे थे उनको कट कर लेना है। अब हम इन दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक रखेंगे और बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे ताकि ये दोनों पीस एक दूसरे से अटैच हो जाएं। चैन को जो हमारी जो जिप है इसको भी इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाना है। तो हमने जो सिलाई हम इस पर लगाएंगे वो हम 2 सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो बैग बनकर तैयार होगा, बैग भी बोल सकते हैं, पर्स भी इसको बोल सकते हैं, वो मजबूती के साथ तैयार हो। तो एक सिलाई तो हम लगभग लगा चुके हैं। उसके बाद जिस रास्ते से हम वापस आए थे उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे, यानी कि एक सिलाई और लगाएंगे। अब चलिए अपने बैग की मुँह दिखाई करते हैं। तो इसको सीधा करते हैं और देखते हैं हमारा बैग कैसा बना है। बैग को अच्छे से खोलेंगे, इसके कॉर्नर को हाथ से अच्छे से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा एक पॉकेट वाला रंग बिरंगा कलरफुल बैग बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैं आपको इयररिंग्स डालकर दिखाती हूँ। फ़ोन क्लचर वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। ये हर आउटफिट पर चलेगा क्योंकि इसमें कई सारे कलर हैं। और मैंने इसको और अच्छा बनाने के लिए एक चीज़ और की है, मैंने इसमें ये प्यारा सा बो बनाकर लगाया हुआ है और इसके बीच में एक बटन भी लगाया हुआ है। आपको ये बैग और ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको ये बैग कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।